बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों। आज मैं आपके लिए देसी मुर्ग मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले एक चिकन ले लिया है मैंने पूरा, ये देखें। और ये 3 अदद प्याज हैं दरमियाने, इनको बारीक काट लिया है। और ये 2 छोटे प्याज हैं, इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। अब चिकन के ऊपर मैं मसाला लगा दूँगी। इसके ऊपर हमने 1 टीस्पून हल्दी का लगा देना है और 1 टीस्पून इस पर नमक का लगा देंगे। और 1 चम्मच इसके ऊपर ऑयल का डाल देंगे हम। अब इसे हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। चिकन को हमने मसालों में मिक्स कर लिया है। अब एक कढ़ाई में पौना कप यानी कि 3/4 कप हमने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर 2 तेज़पात डाल देंगे और ये दालचीनी है। और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें कटी हुई ये जो प्याज थी 3 अदद, ये इसमें डाल देंगे। इसे भूनना है, ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस सॉफ्ट करेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया, ये देखें सॉफ्ट हो चुकी है, इस कंडीशन में आ गई है। अब इसके अंदर हमने ये चिकन डाल देना है और इसको भी इसके अंदर फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होती है जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 5 मिनट इसे मैंने फ्राई किया है। अब इसके अंदर 2 चम्मच हम अदरक लहसुन के डाल देंगे और इसे फिर से इसके अंदर फ्राई करेंगे। आपने सेम ऐसे ही बनाना है, इसी से इसका टेस्ट जो है ना दूसरे चिकन से ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे हम दूसरे सादा तरीके से बनाते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे। इसे मैंने 2 से 3 मिनट मज़ीद भुना है। अब इसके अंदर हमने सुर्ख मिर्च डाल देनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। वैसे मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ और ½ टीस्पून नमक का भी डाल रही हूँ, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला हुआ इसलिए कम डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमारे मसाले जलने ना लग जाएं। फिर इसके अंदर ये जो 2 छोटे प्याज थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसमें 2 अदद ये टमाटर है, ये भी डाल देंगे। और 8 अदद ये मिर्चें हैं दरमियान से कट लगाओ, ये भी डाल देंगे और इसे फिर से भूनेंगे। इसे अब थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर रही हूँ, तेज़ आंच पे ही है। 5 मिनट इसे मैंने ढक्कन दे के रखा है। अब इसका ढक्कन उठा रही हूँ, ये देखें। अभी इसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे, ये टमाटरों का और प्याज का पानी बिल्कुल ना हो, इसमें अच्छी तरह से इन्हें भूनेंगे। और इसे गलाएंगे। अगर आपके पानी का फ़र्क है तो आप कुकर में प्रेशर में भी गला सकते हैं, या फिर इसके अंदर पानी डाल के हम ऐसे ही कढ़ाई में चढ़ा देंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, इसके अंदर ऐसे पानी डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे।
आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बंद कर सकते हैं। 45 मिनट तक इसे मैंने हल्की आंच पे पकाया है और अब ये देखिए हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है ये। देखिए अब इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे, फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चम्मच काली मिर्च, इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से। कमाल की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये देखें ज़बरदस्त सा ये भून चुका है। बस इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल सेट है। अब इसे सर्व करेंगे। हमारी आज की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार हमारा सालन तैयार हुआ है। अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।